अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की इस वीडियो में ओपन इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेन ओपन इमिग्रेशन 2026। वैसे तो ये अब ओपन इमिग्रेशन नहीं रहेगी क्योंकि ये तो लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन फिर भी हम इसे ओपन इमिग्रेशन कहते हैं। और सवाल जो सबसे ज़्यादा आप मेरे से पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि सिस क्या करेगा, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे आपके ऊपर असर करेगा, क्या आपका नुकसान करेगा, क्या आपका फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस है क्या, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने अपनी पहली कई वीडियोस में ये बात आपको बताई है कि ये पूरी शेंजन टेरिटरी जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो 2023 से काम कर रहा है। इसमें कोई भी बंदा शेंजन टेरिटरी में एंटर होता है, उससे बाहर जाता है, वहाँ पे कोई जुर्म करता है, छोटे से छोटा जुर्म करता है, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। अगर किसी बंदे को बैन किया जाता है कि आप शेंजन टेरिटरी में इतने हिस्से के लिए नहीं आ रहे, वो भी इसमें डाल दिया जाता है। अब बहुत से लोग हैं जो किसी एक मुल्क में आए थे, कोई इटली में आया था, कोई स्वीडन में आया था, कोई बता रहा है कि वो फिनलैंड में आया है, कोई नॉर्वे में आया है। वो सारे वीज़े जब ख़त्म हो गए उसके बाद यहाँ पे स्पेन में आ गए हैं। कई तो ऐसे हैं जो यहाँ पे एक साल से बैठे हुए हैं, वीज़ा ख़त्म हुए, टाइम गुजर गया है। अब उनका सवाल ये है कि क्या ये मुझे नुकसान देगा सिस या नहीं देगा। पहली बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई सीरियस क्राइम कहीं पे किया था तो डेफिनेटली स्पेन की इमिग्रेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ इसमें यह था कि वीज़ा ओवर स्टे हो गया, कोई और ऐसा छोटा मोटा काम था, तो बिल्कुल आपको कोई नहीं करेगा। उसकी मिसाल ये है कि जब यही काम यानी इमिग्रेशन खुली थी पुर्तगाल में, तो उस वक्त भी लोगों के पास था, सिस में नाम था कई लोगों का। कुछ लोगों को तो फाल्ता लगा दिया, तो उन्हें कहा था कि जैन जी आप अपना नाम क्लियर करके आए वरना ये नहीं बन सकती, और कुछ को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे भी एग्जैक्टली मिलती जुलती होगी हालत। यानी सिस में आपका नाम है, आपको में भी किसी को कंट्री बैन भी लगा हुआ है, और लेकिन लगा सिर्फ वीज़ा ओवर स्टे की वजह से है, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने की वजह से लगा है, उसका काम चल जाएगा। किसी ने कोई जुर्म किया हुआ वो नहीं चलेगा। ठीक होगी एक सवाल आपका। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वर्क परमिट कैसे लेना चाहिए, किसी से प्रे कंत्रातो लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप कैसे कंत्रातो लगाएं, आप अपने इन्फॉर्मेंस ले सकते हैं। और उसके बारे में ये बात है कि वकील किसी से करेंगे, उसका टाइम आएगा, वो आपसे काम पैसे लेगा। जो मेरे इल्म में ये बात 200-250 से लेके 400-500 यूरो तक की है। लेकिन सरकारी तौर पे इसकी कोई प्राइस नहीं है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। वो फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। अगर किसी लोकोतोरिया से भी जाके डाउनलोड करके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लें तो लोकोतोरिया वाला आपसे 1 यूरो ले लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी वकील के थ्रू कराना चाहते हैं या ख़ुद फॉर्म फिल करके जो NGOज़ हैं जो ये कर रही हैं, किसी अपनी अयंतोमिंतो के ऑफिस से ले सकते हैं, seguridad social के पास जा सकते हैं, और ऐसी जितनी चीज़ें उन्होंने ऑथराइज़ की उनके पास जा सकते हैं। रेड क्रॉस इसका अभी तक हिस्सा नहीं है, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो ये थे आपके दोनों सवाल। उम्मीद है कि आपकी मदद करेंगे बात को समझने में और फैसला करने में कि आपने क्या करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके और किसी और को भी इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।